आपको ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा दुख होगा कि यूएस के ओरेगोन के अंदर एक भिखारी $300 कमा लेता है एक दिन के, और वहीं पर साल के करीबन $1 लाख तक कमा लेता है। मतलब कि होते हैं करीबन 70 लाख एक साल के, और इसी के साथ साथ एक दिन के 21,000 तक कमा लेता है। और इसी चीज़ को देखते हुए 30 साल की मिशेल रोचेल भी वहाँ पर पहुँची कि चलो मैं भी भिखारी बन जाती हूँ, मैं भी इसमें अपना करियर बना लेती हूँ जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है बैठे बिठाए। जिसके बाद में पहले ही दिन उनकी एक भी बोनी नहीं हुई, किसी ने उनको $1 तक नहीं दिया। जिसके बाद में वो रात को इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि उन्होंने आसपास के होटल के रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ दिए कि मुझे किसी ने $1 नहीं दिया। जिसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने करीबन $9,000 का नुकसान कर दिया था ये सब चीज़ें करके। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। न्यू जर्सी का एक बंदा जिसका नाम जो था अपने 10 दोस्तों के साथ में पार्टी मनाने के लिए गया था एक बार में, जहां पर उन्होंने एक वाइन ऑर्डर करी तो और भी चीज़ें ऑर्डर थी, लेकिन वाइन अलग से ऑर्डर कर दी। उसको इतना ज़्यादा मालूम नहीं था रेड वाइन के बारे में। जिसके बाद में उसने वेटर से रेट पूछा कि ये कितने की है। उसने बोला 37.50, उनको लगा 37.50 की होगी। जिसके बाद में ये ऑर्डर कर दी तो उनको लगा था कि ये करीबन 2500 रुपये की होगी, लेकिन ये थी करीबन 3,750 की, जो होते हैं करीबन 2,62,000 रुपए। जिसके बाद में सारे दोस्तों ने मिल मिला के पी तो ली, लेकिन जब बिल आया तो मालूम चला ये तो भैया काफी ज्यादा महंगी थी। जिसके बाद में बहुत बहस हुई, पुलिस आई। जिसके बाद में सेटलमेंट ये हुई कि $2,200 दो और चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद में करीबन 1,54,000 सिर्फ एक बॉटल रेड वाइन के उनको देने पड़ गए थे उस पार्टी में। रशिया के चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में तो आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, और इसकी डिटेल में न जाते हुए एक चीज़ बताता हूं कि उस रिएक्टर के वाटर पूल के अंदर कुछ वाल्व लीक हुए थे, जिसको पता लगाने के लिए 3 स्विमर्स ने वॉलंटरीली कहा था कि हम जाके पता लगाएंगे कि यहाँ पर लीकेज कहाँ पे और क्या दिक्कत हो रही है। जिसके बाद में वो गए, पता लगाया और सेफ्टी वाल्व को भी रिलीज़ कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ दिनों बाद उनकी रेडिएशन की वजह से मौत हो गई थी। और अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस रेडिएशन की वजह से ही लाखों लोग मरे थे रशिया के अंदर। आपको मालूम है शांघाई यूनिवर्सिटी और हुबी यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया था जो खुद ब खुद क्लीन हो सकता है, जिसको सेल्फ क्लीनिंग क्लॉथ भी कहा जा सकता है। दरअसल ये था तो कॉटन, लेकिन इसको किसी ऐसे केमिकल में मिक्स करके बनाया गया था जिससे होता ये था कि इसकी बदबू, जो भी दाग धब्बे हैं, वो अपने आप ही चली जाती थी अगर आप इसे धूप में रख देते थे। दरअसल वो केमिकल धूप की हीट से कुछ ऐसा रिएक्शन पैदा करता था जिससे कि वो दाग धब्बे अपने आप हट जाते थे और इसी के साथ साथ बदबू भी चली जाती थी। फेस पे लगाने वाली क्रीम आज के दौर में काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन रिसर्चर्स को एक 2000 साल पुरानी फेस क्रीम मिली जिस पे उंगलियों के निशान भी थे उसके लास्ट यूजर के। साउथ कोरिया के अंदर हर आदमी को 2 साल की मिलिट्री सर्विस करनी ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर वो फिट नहीं होते फिजिकली तो छूट मिल जाती है, और इसी के साथ साथ छूट तब भी मिल जाती है जब वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और गोल्ड मेडल ले आते हैं। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बहुत ही कम उम्र में जिम करना शुरू कर दिया था, और इसी के साथ साथ वो बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट लेने लग गए थे। लेकिन वीकेंड पे हुआ ये कि एक दिन जिम बंद था, जिसकी वजह से वो चाहते नहीं थे कि आज का दिन स्किप हो जाए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था। तो उन्होंने कुछ भी शीशा वीशा तोड़ के या फिर गेट में कुछ जुगाड़ बिठा के, जिस तरीके से चोर एंटर हो जाता है, वो एंटर कर गए थे जिम में, और उसके बाद में छुप छुपा के जिम करने के बाद में निकल गए थे। आपको मालूम है यूसेन बोल्ट जब अपनी पीक पर थे तो उनको शूज़ की कई सारी एडवर्टाइजमेंट मिला करती थी कि हमारे साथ में ये शूट कर लो, वो कर लो, जिसके लिए वो कहते थे कि आपको इसके लिए जमाइका आना पड़ेगा ताकि यहाँ की भी थोड़ी बहुत प्रमोशन हो और यहाँ पे भी इस कल्चर को बढ़ावा मिले। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेशनल सी वाटर के अंदर अगर आपको कोई भी आइलैंड मिलता है जिस पर अभी तक किसी ने क्लेम किया नहीं है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। और इसी तरीके से इस दुनिया की सबसे छोटी कंट्री बनी थी ये जगह, जिसको अब बोलते हैं सी लैंड, जिसको एक फैमिली ने कैप्चर कर लिया था। दरअसल ब्रिटिश रॉयल नेवी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक ये पोजीशन सी बनाई थी जो कि गन 1 से लैस थी, जहां पर वो देख सकता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अगर कोई भी पानी का जहाज
पास ब्रिटेन की तरफ आ रहा है तो उस पर ये यहाँ से भी अटैक कर सकता था। लेकिन हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई तो इसको डीकमीशन कर दिया गया और ये जगह बिल्कुल ऐसे ही खाली रही, जिसके बाद में एक फैमिली को जब पता चला तो उसने इस पर कब्जा कर लिया और रॉयल नेवी भी दोबारा से इसको कैप्चर करने के लिए आई, मतलब पेट्रोलिंग कर रही थी इसके आसपास में। तो इस फैमिली ने उन पर गन फायर शुरू कर दिए कि यहाँ से चले जाओ, अब इस पर कब्जा हो चुका है, ये हमारी जगह है। जिसके बाद वो भी आराम से पीछे हट गए थे, उन्होंने भी ज़्यादा जोर जबरदस्ती करी नहीं और इसी के साथ साथ कईयों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन ये फैमिली लड़ी और आज ये उनकी कंट्री बन चुकी है जिसकी ये रॉयल फैमिली भी, और इसी के साथ साथ इनकी खुद की करेंसी भी है, इनका खुद का नेशनल एंथम भी है और खुद का फ्लैग भी है। तो एक ऑफिशियल कंट्री बन चुकी है सीलैंड, जो कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं ठीक तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाती और कई बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो अच्छी खासी जगह में भी अपनी कार निकाल नहीं पाती, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्या पता पैनिक हो जाती हैं वो ऐसी सिचुएशन में। जहां पर चाइना के अंदर इनके लिए जो पार्किंग स्पेस बनाया जाता है वो एक अलग से सेपरेट जगह होती है, जहां पर काफ़ी जगह दी जाती है इनको पार्किंग के लिए ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम करे गाड़ी लगाते वक्त में। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।